कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। कितनों को मालूम है फलस्तीन के हालात? हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर जरा बोले, फलस्तीन की बातें जानते हैं? कौन नहीं जानता? नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। अरे यारो, वो तो फलस्तीन पे होना था, रसूल ने कहा था। बोलो सुभान अल्लाह। फलस्तीन पे ये होना था क्योंकि रसूल ने ये कहा था 1450 साल पहले कि एक दिन आएगा बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक्सा है ना, उसकी हिफाजत जो है मेरी जो है कुछ उम्मतें जो है जी जान लगाकर औलादों की कुर्बानी देकर अपना खून बहाकर अपनी औलादों को कटाकर उस मस्जिद की हिफाजत क़यामत तक करती रहेगी। मगर यहूदी इस्राइल को जितनी ताकतें लगा दे, जितनी कुव्वतें लगा दे, तो बरसाते, बंदूकें चला दे, ये पिस्तौल चला दे, ये मशीनें चलाकर उनके घरों को तबाह करते, उनके बच्चों को काटते, उनकी औरतों को मारते, उनके जो है शहरों का साया उनके सर से छीन ले। मगर ये फलस्तीन के मुसलमान एक कदम भी नहीं पीछे हट सकते। मजाक है? हमारे जिस्म का एक लहू निकल जाए तो तड़पते, उनके सामने उनके बच्चे कट रहे। आप वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। अगर आप उन बच्चों के सामने आपका बच्चा होता, उनका खून क्या आपका खून नहीं, उनका दर्द आपका दर्द नहीं, उनके आंसू आपका आंसू नहीं, उनका कलेजा आपका कलेजा नहीं, उनके बच्चे आपके बच्चे नहीं, आपका बच्चा आपका है, उनका बच्चा उनका है, आपका माल आपका है, उनका माल उनका है। मेरे आका ने हदीस में फरमाया कि सुन लो, एक मुसलमान जब तक अपने दूसरे मुसलमान भाई को सीने से ना लगा ले, वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। आज हाल ये हो गया है, हम खुश रहे, हम दौलतमंद हो जाए, हम अमीर हो जाए, हम सेठपति बन जाए, हम अमीरपति बन जाए, मेरा भाई ना बने, मेरा भाई मेरा पड़ोसी ना बने। हमारे दिल में जलन, हमारे दिल में हसद, हमारे दिल में कीना, हमारे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी, ये बुग़्ज़ कीना, ये दुश्मन लोग हमारी इन कमजोरियों को जानकर भाव पर हम पर हमला करते हैं। क्योंकि हम में एकताई नहीं है, हम में एकजुट नहीं है, हम में एकजहती नहीं है, हम जो टूटे हुए हैं। अरे भाई, अगर चार है ना तो चारों में लफड़ा, अगर बहू है ना चारों बहू में लफड़ा, सास ससुर में लफड़ा, घर घर लफड़ा। ये लफड़ा को बंद करो। सारा मजमा कह दो नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। इन लफड़ों को बंद होना चाहिए कि नहीं? आज देखो हमारे फलस्तीन भाइयों पर जो है हम सलाम पेश करते हैं। सारा मजमा सलाम पेश करना उनकी अजमतों को, उनकी बहादुरी को, उनके हौसलों को, उनके किरदार को, उनके एक एक लहू बहाने को उन्हें सलाम है। ऐ मेरी माँ हो आपको सलाम, ऐ मेरे फलस्तीनी भाइयों आपको सलाम, ऐ छोटे छोटे बच्चों आपको सलाम। आपके खून के एक एक कतरे ने, आपके खून के एक एक लहू ने, आपके खून के एक एक बूंद ने, लहू के एक एक कतरे ने मस्जिद अक्सा की जो हिफाजत की है, कयामत तक जब तक चांदो सूरज रहे फलस्तीनियों को कोई भुला नहीं सकता। इसलिए हमारे पास फलस्तीनियों की तरह जिगर नहीं है। हमारे सामने एक बम फूट जाए तो फेफड़ा निकल जाए, उनके सामने रोजाना घरों में बम गिर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं मालूम है? लोग कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वो कहते हैं नहीं, जान अगर जाती है तो चली जाए, हम अल्लाह की मस्जिद के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्या कलेजा है, क्या फिक्र है, क्या जिगर है मेरे भाइयों। अरे वही फलस्तीनी मुसलमान इन्हीं यहूदी, इन्हीं इजराइलों को पनाह दिया था। उनको कोई रहने को जगह नहीं देता था। अमेरिका गए निकाल दिया गया, जापान गए निकाल दिया गया, चीन गए निकाल दिया गया, हर मुल्क गए निकाल दिया गया। तो मुसलमान जहां कोई मदद नहीं देता वह मुसलमान आगे बढ़कर मदद करता है। माइक लीजिए, इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं माशाअल्लाह। ये मुसलमान ऐसा है ना, कोई भी गैर कौम रहे, कोई भी रहे, अगर वो तड़पता रहे ना, मुसलमान पहले मदद करता है कि नहीं? हाथ उठाकर जरा बोलो ताकि चैनल वाला जो है उसे कैच करे। हाथ उठाओ। मुसलमान हर चीज में आगे है,
मगर अगर पीछे है तो अल्लाह के फरमान को अदा करने से पीछे, रसूल के फरमान को अदा करने से पीछे है। अल्लाह मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। क्या सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। उसका वो तलवा है। औलिया अपनी आंखों में उसे मला करते हैं, आंखों का सुरमा बनाते हैं। क्या गौस है मेरे गौस की शान, इसलिए तो हम कहते हैं ये कलियर में जो है साबिर का मजा चमक रहा है, ऐसे थोड़े ये जो है देवा में वारिस का मजा चमक रहा है, ऐसे थोड़े ये धामनगर में मुजाहिद मिल्लत का मजा चमक रहा है, ऐसे थोड़े बरेली में आला हजरत का मजा चमक रहा है, ऐसे थोड़े दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया इनके मज़ार चमक रहे हैं, ऐसे थोड़े भद्रक में बाबा जान का मज़ार ऐसे चमक रहा है, ऐसे चमक रहा है। यहाँ की सरजमीन पर ताही वलीउल्लाह चमक रहे हैं, यहाँ पे नसरे पिया चमक रहे हैं। उसकी वजह ये है जब गौसे आज़म ने जो है ये ऐलान किया था कि मेरा कथा तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो उस वक्त जितने वली थे, यहाँ तक के माँ के पेट में जो वली था, यहाँ तक के आलम अरवा भी जो वली थे, जब गौस ने बगदाद की जामा मस्जिद से यह ऐलान किया था हर वली अपनी गर्दन को झुका जा और कहा ऐ गौसे आज़म आपका कदम हमारी गर्दन पर सिर्फ नहीं बल्कि हमारी आंखों हमारे सरों के ऊपर है। तो गौसे आज़म ने जो कहा था, साबिर ने अपनी गर्दन झुकाई, गौसे पाक का कदम, वारिस ने गर्दन झुकाई, गौसे पाक का कदम, नसरे पिया ने गर्दन झुकाई, गौसे पाक का कदम, ताहिर वलीउल्लाह ने गर्दन झुकाई, गौसे पाक का कदम, मुजाहिदीन मिल्लत ने झुकाई, गौसे पाक का कदम। जिसने झुकाया, यहाँ तक के ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ी पर इबादत कर रहे थे। बगदाद पर ख्वाजा का मामा गौस बड़े बेदस्तगीर ने जब आवाज दी तो अजमेर का ख्वाजा वहां इबादत में मसरूफ, बगदाद से आवाज चली अजमेर तक आ गई। मेरा ख्वाजा यहां बैठे बैठे गौस की आवाज सुन रहा है। उस वक्त ना टेलीफोन का जमाना है, न तार का जमाना है, न मोबाइल का जमाना है, न कोई जो है जराई का जमाना है कि इतने दूर से इराक का है, हिंदुस्तान का है, कितने दूरी का रास्ता, कितने पहाड़े हैं, कितने हिजाबात है। मगर कुर्बान जाओ, एक अल्लाह का वली आवाज देता है, एक अल्लाह का वली बैठे बैठे सुनता है। जब मेरा ख्वाजा अजमेर में बैठकर गौस की आवाज को सुन सकता है तो हम गुलाम पटासपुर में है, यहाँ से ख्वाजा को बुला है, तो अजमेर में सोया हुआ ख्वाजा हमारी बातों को सुन सकता है। ऐसे दीवाने हो, कोई बीच मजमा से नारा लगाए, कोई तो नारा लगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या गौस हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर बड़े सरकार किबला, हुजूर नसरे मिल्लत, हुजूर फकरे मिल्लत, नाराए तकबीर। इसलिए हजराते गिरामी बीच बीच में नारा लगाना चाहिए। तकरीर करना थोड़ी आसान है, कलेजा मुंह को आ जाता है। अब जब 2-1 मिनट का नारा देंगे तो हमें वक्फा मिलेगा, हमें कुछ आराम करने को टाइम मिलेगा, मगर आप नारा नहीं सीखे, बड़ी ताज्जुब की बात है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, ये सब चीज में बहुत कमजोर हैं आप। आपको मोबाइल चलाना बहुत अच्छी तरह आता है, आप कंप्यूटर चला लेंगे, फेसबुक चला लेंगे, व्हाट्सएप चला लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। 4 नारा लगाकर आप अपने आप को ये नहीं दिखाते कि हम भी मुसलमान हैं। तकलीफ है कि नहीं, दुख होता है कि नहीं चचा? हमारे जवान जो इस मुआशरे के समाज के हैं किस तरफ जा रहे हैं? हम नाच सुनेंगे, बेशक सुनेंगे, मनकबत सुनेंगे, बेशक सुनेंगे, लंगर खाएंगे, बेशक खाएंगे, हमें जो कुछ करने का जो हुक्म है, जायज है, मुस्तहसन है, सब कुछ करेंगे। मगर इस्लाम की तालीम जिसे सीखना फर्ज है, तुम वो सब चीज से दूर क्यों हो? वो सब चीज से कोसों दूर क्यों हो? कोई कुरान को पढ़ना नहीं जानता, नमाज का तरीका नहीं जानता, रोजा रखने का क्या ढंग है वो नहीं जानता, माँ बाप
बाप की इज्जत को नहीं समझता, फराइज व वाजिबात के अहकामात को नहीं जानता। अफसोस, मेरे आका ने कहा था हर मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। मोबाइल चलाना फर्ज नहीं है, कंप्यूटर सीखना फर्ज नहीं है, डॉक्टरी हासिल करना फर्ज नहीं है, इंजीनियर बन जाना फर्ज नहीं है, मजहब इस्लाम की तालीम हासिल करना फर्ज है। सारा मजमा मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। तो कहना ये चाहता हूं मुसलमानों, आज हमारे ऊपर सबकी निगाह है, हमारे ऊपर सबकी निगाह है कि मुसलमान 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 सब कुछ जानता है, मगर तरक्की की तरफ जो है कदम कैसे बढ़े उसे जानकर भी अनजान हो जाता है। आज मुसलमान बहुत कमजोर है कि नहीं? क्यों? अरे सब पर अल्लाह का फजल तो मुसलमानों पर है। जो अल्लाह का मानने वाला उस पर अल्लाह का करम ज्यादा है कि नहीं? मगर आज देखिए, हम बीमार होते हैं टूट जाते हैं, परेशान होते हैं टूट जाते हैं, मुसीबतें आती अंदर से टूट जाते हैं। आज लोगों का हाल ये है कि ये यहाँ तक के लोग कहते हैं कि यार वो अच्छा रह रहा है, वो काफिर है, मुशरिक है, वो नाफरमान है, मगर उसकी जिंदगी देखो कितनी खुशहाली है। मगर हम अल्लाह के बंदे, उसकी नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, मगर देखो हमारी ही साथ परेशानी है, हमारी ही साथ मुसीबत है, हमारी साथ उलझने है, हमारी रोजी में बेबरकती, हम ही जो टूटे टूटे रहते हैं। तो यहाँ तक लोगों के दिलों में ये वसवसा, ये सोच, ये कैफियत कौन डाला? अरे किसने डाला? इसी सोच को समझना है, इसी समझ को समझना है। शैतान किन किन तरीकों से जो हमें बहकाता है, भटकाता, कभी आप समझते हैं? देखिए, शैतान जो है ना, चोर जो है उसी के घर जाएगा हजरत जिसके घर माल होगा। चोर उसी के घर जाएगा जिसके घर माल होगा, दौलतें होंगी, खजाना होगा। चोर कभी उसके घर जाएगा जिसके घर कुछ नहीं होगा, फकीर होगा, गरीब होगा। मौला अली से किसी ने पूछा था कि हुजूर बताएं, आप लोगों के पास जो है ज्यादा शैतान क्यों आता है? कहा हम लोगों के पास नहीं आता, यहूदी था तकरीबन। मौला अली ने फरमाया कि है नादान इस पूछने वाला बंदा, तेरे पास काहे को जाएगा? तेरे पास है क्या? हमारे पास इसलिए आता है कि हमारे पास ईमान की दौलत है। मौला अली ने कितनी अच्छी बात कही कि हमारे पास शैतान आएगा भैकाने, क्योंकि मोमिनों के पास ईमान की दौलत होती है, मुसलमानों के पास इस्लाम की दौलत होती है, इबादत की दौलत है, रियासत की दौलत है। तो शैतान काफिरों के पास बहकाने नहीं जाएगा, मुशरिकों के पास बहकाने नहीं जाएगा। अरे जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास क्या लेने जाएगा? अरे जिसके पास, हमारे पास सब कुछ तो है, कुरान है, नमाज है, रोजा है, हज है, अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, अल्लाह वालों की मोहब्बत, ये सब कुछ हमारे पास है। तो शैतान हमें ही बहकाने आएगा, वरना जिसके पास कुछ नहीं उसके पास क्या करने जाएगा? इसलिए मुसलमानों, अगर आजमाइशें आती है ना तो समझ लेना ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह हमें आजमा रहा है। वरना आजमाइशें अगर बुरी होती माज़अल्लाह, तो मेरे आका को अल्लाह नहीं आजमाता। आप जानते हैं मेरे आका को कितनी तकलीफें दी गई, यहां तक कि मेरे आका को मक्का छोड़ना पड़ा काफिरों की वजह से। मक्का छोड़कर मदीना आ गए, कांटे बिछा दिए गए, कई दिनों तक जो है आपको भूखा रखा गया, कई दिनों तक जो है आप फक्र फाका की जिंदगी गुजारे। ये क्यों? अरे मेरे आका फरमाते हदीस पाक में, मेरे आका कहते हैं कि जितनी आजमाइश अल्लाह ने मुझ पर डाली है, किसी नबी पर अल्लाह ने ऐसा नहीं आजमाया। और मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको उतना ही आजमाएगा। कभी औलाद लेकर आजमाएगा, कभी मुसीबत देकर आजमाएगा, कभी बीमारी देकर आजमाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवाली, यानी ऐ मेरे बंदो मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, कभी भूख से आजमाऊंगा, कभी तुम्हें प्यासा रखकर आजमाऊंगा, कभी औलाद लेकर आजमाऊंगा, कभी बीमारी देकर आजमाऊंगा। पता ये चला आजमाइश मुसलमानों पर आती है उसके ईमान को मजबूत करने के लिए।
उसे अल्लाह से करीब करने के लिए। मेरे गौसे आजम अल्लाह के कितने बड़े महबूब बंदे। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं एक एक दिन ऐसा होता था कि मेरे पास खाने को जो कोई सामान नहीं हो, मेरी तरफ देखेंगे जो तवज्जो के साथ, मेरे पास खाने को सामान नहीं होता था। मैं कई कई साल तक बिना दाने के रहा, बिना गिज़ा के रहा, बिना अबो दाना के रहा। गौसे आज़म फरमाते हैं जब मुझे भूख लगती थी तो मैं जंगल के पत्तों को तोड़कर खा लिया करता था। ये बड़े पीर का फरमान है। आज अगर हमें 3 टाइम में 1 टाइम अगर अच्छा खाना ना मिले तो मुंह फूल जाता है। कभी बीवी पर गुस्सा होते हैं, कभी फला 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 फला। अरे हम खुशकिस्मत है, अल्लाह वालों ने कुर्बानी दी जा, आज घर में बैठकर हम सुकून की जिंदगी काट रहे हैं। वरना आप सहाबा की जिंदगी देखो, एक वक्त खाते थे, 2 वक्त भूखा रहते थे। मगर अल्लाह का करम है कि हमें 3 वक्त दाना पानी मिल रहा है। मेरा अल्लाह रिस्क देना भी जानता है तो छीनना भी जानता है। मगर रब इतना करीम है, हम शराब पीते हैं मगर अल्लाह हमारी रिस्की को बंद नहीं किया। हम नमाज छोड़ते हैं मगर अल्लाह हमारी रिस्की को बंद नहीं करता। हम जुआ खेलते हैं, अल्लाह रिस्की को बंद नहीं करता। हम जो ताश खेलते हैं, अल्लाह रिस्की को बंद नहीं करता। हम बुराई करते हैं, अल्लाह रिस्की को बंद नहीं करता। हम जुर्म पे जुर्म, हम खुराफात पे खुराफात, हम वाहियात पे वाहियात, नाफरमानी पे नाफरमानी क्या नहीं करते। मगर बताओ दिल में हाथ रखकर अल्लाह रोजी बंद किया है क्या, रिस्क बंद किया है क्या? हम गुनाह भी करते हैं फिर भी खा रहे हैं, हम गुनाह भी करते हैं फिर भी पी रहे हैं, हम गुनाह भी करते हैं। मगर याद रखो ये रब करीम है कि हमारे गुनाहों को देखकर भी हम पर अज़ाब नाज़िल नहीं करता। इसलिए ऐ मेरा बंदा, मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जब बच्चा गलती करता है तो बाप पहले सजा नहीं दे देता है, घर से निकाल नहीं देता। जब बच्ची गलती करती है तो माँ घर से निकाल नहीं देती है, समझाती है, बुझाती है। मेरा रब भी वैसे हिदायत की बातें करता है। मेरा बंदा अब तो सुधर जाना, अब कहाँ जा रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तू कहाँ जा रहा है? तेरा रब तुझे बुला रहा है, तेरा खुदा तुझे बुला रहा है, तेरा खुदा तुझे याद कर रहा है कि मैं तुझे अपने करीब कर लूँ, मैं तुझे जो है अपना महबूब बना लूँ। मगर याद रखो मुसलमानों, ये मुसलमान आज किस तरफ जा रहा है हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये फख्र मिल्लत जानते हैं, आपके पीर है, हम सबके रहनुमा है, ये आपकी जिंदगी को देखते हैं। मगर याद रखो मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ, यही पैगाम देता हूँ। हर आलिम का यही पैगाम है, हर पीर का यही पैगाम है।